हेलो दोस्तों, वेलकम अगेन इन द सी प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल ऑफ एक्सेलेंस हैकिंग चैनल। जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था कि टोटल 5 तरह के वेरिएबल्स होते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग उन सारे वेरिएबल्स को एक एक करके देखेंगे कि आखिर वो क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखने जा रहे हैं कि लोकल वेरिएबल, ये लोकल वेरिएबल क्या होता है। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो हमारा फंक्शन यहाँ पे आपको दिख रहा है, फंक्शन 1, हमने एक फंक्शन डिफाइन किया है। यहाँ पे क्या किया है, एक फंक्शन डिफाइन किया है और उसके अंदर एक वेरिएबल को असाइन कर दिया है। तो याद रखिए कि जब भी हम किसी भी ब्लॉक अंदर ब्लॉक या उसको हम फंक्शन बोल सकते हैं, तो जब हम किसी भी फंक्शन के अंदर में किसी वेरिएबल को असाइन करते हैं तो वो क्या होता है, लोकल वेरिएबल होता है। जैसे कि आप नॉर्मल सा अपनी बात लें कि आपको अपने गांव के अंदर रहना है, तो आपके लोग, आपके आसपास के लोग आपको क्या बोलेंगे कि ये लोकल लड़का है। तो वही चीज होता है यहाँ पे भी। अगर आप कोई फंक्शन आपने डिसाइड किया और उसके अंदर कोई अगर वेरिएबल डिफाइन करते हो तो वो क्या होता है, एक लोकल वेरिएबल होता है। ठीक है, इट्स क्लियर नाउ। अब हम लोग देखते हैं दूसरा हमारा, कि दूसरा होता है हमारा ग्लोबल वेरिएबल। ये ग्लोबल वेरिएबल क्या है, तो इसके नाम से पता चला कि वैसा वेरिएबल जो ग्लोबली एक्सेस कर सके, कोई भी पर्सन उसको एक्सेस कर सके। ठीक है, तो इसमें मैंने डिफाइन किया है यहाँ पे कि ये वेरिएबल दैट इज डिक्लेयर आउटसाइड द फंक्शन। पिछले में मैं क्या देख रहा था कि इनसाइड द फंक्शन, इसमें क्या हो रहा है, आउटसाइड द फंक्शन, यानी कि फंक्शन के बाहर में हम इसको डिफाइन करेंगे और उसको हम ग्लोबली कहीं पर भी कॉल कर सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे है कि एनी फंक्शन कैन चेंज द वैल्यू ऑफ ग्लोबल वेरिएबल, इट इज अवेलेबल टू ऑल द फंक्शन। इसमें क्या कहा कि ये अवेलेबल होगा, इट इज अवेलेबल फॉर ऑल द फंक्शन, ऑल द फंक्शन। अब हम कोई सा भी फंक्शन बनाएंगे ना, तो उस फंक्शन में हम इस ग्लोबल वेरिएबल को इसलिए कॉल कर पाएंगे क्योंकि ये फंक्शन से बाहर है, ये किसी पार्टिकुलर फंक्शन का नहीं है। ठीक है, जैसे अगर आप अपने गांव के मुखिया की बात करें तो वो हमारा लोकल वेरिएबल हो सकता है, लेकिन आप अगर किसी भी देश के प्रधानमंत्री की बात करें तो वो हमारा क्या है, ग्लोबल वेरिएबल होगा। क्यों? क्योंकि हम उस प्रधानमंत्री की बात कर रहे हैं, तो वहां पे वो प्रधानमंत्री ग्लोबल लेवल पे है। ग्लोबल लेवल कहने का मतलब क्या है कि वो ना किसी भी गांव का है, ना तो किसी राज्य के लिए है, ना स्पेशली किसी समुदाय के लिए है। तो वो क्या है, ग्लोबल है, सबके लिए वो क्या है, इक्वल है। ठीक है, सब आदमी उसको एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो डेट वन इज कॉल्ड ग्लोबल वेरिएबल। ठीक है, जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है कि मैंने एक इंटीजर वैल्यू लिया 20 और उसके बाद मैंने एक फंक्शन बनाया और उस फंक्शन के बाद फिर मैंने क्या किया, एक लोकल वेरिएबल असाइन कर दिया। तो अब जो ये हमारा ग्लोबल वेरिएबल है, ये ग्लोबल वेरिएबल, इसको हम कितना भी फंक्शन अगर हम बनाए, जैसे ये फंक्शन 1 है, ठीक है, तो हम इसमें भी इसको कॉल कर सकते हैं। अगर हम कोई दूसरा बनाते हैं, सेकेंड फंक्शन भी अगर हम बनाते हैं, ठीक है, तो हम उसमें भी क्या कर सकते हैं, इसको कॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो ग्लोबल कहने का मतलब है जो फंक्शन के बाहर हो। ये हमारा क्या है, फंक्शन के अंदर है, ये दोनों के दोनों क्या है, लाइन फंक्शन के अंदर है, लेकिन ये हमारा क्या है, आउटसाइड द फंक्शन है, फंक्शन से बाहर है। दैट वन इज कॉल्ड ग्लोबल वेरिएबल। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट, स्टैटिक वेरिएबल। स्टैटिक वेरिएबल क्या होता है, तो आप इसके अगर शब्दों पे देखें तो स्टैटिक का मतलब होता है कि जो कि कभी चेंज नहीं होता है। स्टैटिक में क्या होता है, जो कि चेंज नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि स्टैटिक वेरिएबल यूज करने के लिए हमको एक कीवर्ड यूज करना पड़ता है। ठीक है, वो कीवर्ड क्या है, तो वो कीवर्ड है स्टैटिक। वो कौन सा कीवर्ड होगा, स्टैटिक कीवर्ड। हम इस कीवर्ड का यूज करके हम किसी भी वेरिएबल को क्या कर सकते हैं, स्टैटिक बना सकते हैं। ठीक है, जैसे कि अब इसमें क्या है कि इसमें लिखा है कि इट रिटेन्स इट्स वैल्यू बिटवीन द मल्टीपल फंक्शन कॉल। अब हम आपको यहाँ पे एक क्लियरली एग्जांपल बताते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एक लोकल वेरिएबल असाइन किया है, इसका वैल्यू जो है हमेशा 10 ही होगा। हम कितना भी फंक्शन बना करके, अगर हम इस फंक्शन एक फंक्शन 1 है, ठीक है, इस फंक्शन के अंदर हम जब भी इस वेरिएबल को, इस x वेरिएबल को कॉल करेंगे तो उसका वैल्यू कितना आएगा, 10 आएगा। लेकिन अगर हम इस स्टैटिक वैल्यू को y इजकल टू 10 वाले को अगर हम कॉल करेंगे और उसमें हम एक कंडीशन लगाते हैं, जैसे ये देखिए मैंने यहाँ पे एक कंडीशन लगाया है कि x इजकल टू x प्लस 1, तो x का वैल्यू क्या है, 10 है,
और 10 प्लस 1 कितना होता है 11 होता है। तो अब अगर हम इस x के वैल्यू को कॉल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा। अगर हम उसको फिर दोबारा से भी कॉल करेंगे फिर भी उसका वैल्यू कितना रहेगा 11 ही रहेगा। लेकिन अगर हम इसको स्टैटिक कर देंगे, जैसे यहाँ पे देखिए हमारा दूसरा स्टैटिक वैल्यू वेरिएबल कौन सा है तो y इजकल टू ये जो 10 है हमारा, ये हमारा स्टैटिक वेरिएबल है। अब हम इसमें भी हम सेम कंडीशन लगाए हैं, जो कंडीशन हम लोकल वेरिएबल के साथ लगाए हैं वही कंडीशन हम स्टैटिक वेरिएबल के साथ भी यूज किए हैं। तो यहाँ पे क्या होगा कि हम पहली बार जब इसको कॉल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा y प्लस 1 यानी कि 10 प्लस 1 11। जब हम दूसरी बार कॉल करेंगे तो वो 10 प्लस 1 नहीं लेगा, वो क्या लेगा 11 अब प्लस 1 कर देगा, 11 प्लस 1 कर देगा तो वो कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। अब अगली बार हम करेंगे, ठीक है, जब नेक्स्ट टाइम हम करेंगे तो फिर 12 वो पहले क्या करेगा जो हमारा पिछला वैल्यू है 12 उसमें फिर 1 ऐड कर देगा। तो वो क्या हो रहा है इंक्रीमेंट हो रहा है, वहां पे क्या हो रहा है इंक्रीमेंट हो रहा है। यहाँ पे दोस्तों याद रखिएगा कि ये जो हमारा तो ये जो हमारा परसेंटेज डी आपको दिख रहा है, ये जो परसेंटेज डी हमारा दिख रहा है, इसका मतलब क्या होता है कि जब भी हम किसी भी इंटीजर को कॉल करते हैं तो उसके लिए हम क्या लिखते हैं परसेंटेज डी लिखते हैं। आप कहिए कि सर आपने यहाँ पे 2 बार परसेंटेज डी क्यों लिखा, आप एक बार भी लिख सकते थे। तो हमने पहला परसेंटेज जो लिखा है वो इस एक्स के लिए लिखा है, किसके लिए लिखा है एक्स के लिए, और दूसरा परसेंटेज जो लिखा है मैंने किसके लिए लिखा है वाई के लिए लिखा है, ठीक है। तो अब ये प्रिंट हमारा क्या कर देगा, प्रिंट ऐप से क्या होता है प्रिंट करता है। तो ये पहले एक्स का वैल्यू प्रिंट करेगा फिर वाई का वैल्यू प्रिंट करेगा। तो मैंने स्टैटिक के एवज में जो भी डिफरेंस आपको बताया है उसको हमने इस वर्ड में लिखा है, ठीक है। कि इसमें क्या है कि इफ यू कॉल द फंक्शन मेनी टाइम्स, आप x को अगर मल्टीपल टाइम्स भी कॉल करें, अगर वो लोकल वेरिएबल है तो हमेशा सेम वैल्यू ही प्रिंट करेगा। वो क्या करेगा सेम वैल्यू हमेशा प्रिंट करेगा। जैसे कि आप एग्जांपल अगर हम जैसे बताए थे कि ये 10 है, 10 में 1 जोड़ेंगे तो उसका वैल्यू कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। उसको अगली बार भी अगर कॉल करेंगे फिर भी वो 11 रहेगा, फिर उससे अगली बार भी कॉल करेंगे तो 11 रहेगा। लेकिन अगर हम स्टैटिक वेरिएबल को अगर कॉल करेंगे मल्टीपल टाइम्स तो वो सेम नहीं रहेगा, वो क्या होगा उसका वैल्यू जो है इंक्रीमेंट करेगा। वो क्या करेगा इसका यहाँ पे वैल्यू इंक्रीमेंट करेगा, बढ़ता जाएगा। तो जैसे कि हमको 11 लिखना है, 12 लिखना है, 13 लिखना है, तो आप ये चीज को कब यूज कर सकते हैं, जैसे आपको नंबरिंग करना है, कोई भी चीज को अगर आप नंबरिंग करना चाहते हैं तो वहां पे हम क्या कर सकते हैं स्टैटिक वेरिएबल का यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं ऑटोमेटिक वेरिएबल। एक्चुअली ये कुछ होता नहीं है, आप बहुत जगह देखिएगा कि आपको पढ़ने को मिलेगा भी नहीं, ठीक है। क्योंकि ये कह सकते हैं कि जो डिफॉल्ट में वेरिएबल हम लोग लोकल वेरिएबल जो भी असाइन करते हैं तो वो भी एक तरह का ऑटोमेटिक वेरिएबल ही होता है, ठीक है। कहा गया है कि जो ऑटोमेटिक वेरिएबल डिक्लेयर होता है इनसाइड द ब्लॉक या फंक्शन जो भी आप बोलते हो, ठीक है, तो उसके अंदर जब हम किसी भी वेरिएबल को असाइन करते हैं तो वो क्या हो जाता है वो ऑटोमेटिक वेरिएबल ही होता है। लेकिन अगर हम एक्सप्लिसिटली इसको डिक्लेयर करना चाहे कि ये ऑटोमेटिक वेरिएबल है तो हम उसके लिए एक्स्ट्रा एक क्या कर सकते हैं एक ऑटो कीवर्ड का ऐड कर सकते हैं उसको ऑटोमेटिक वेरिएबल बनाने के लिए, ठीक है। तो ये ऑटो कीवर्ड क्या करेगा कि उस वेरिएबल लोकल वेरिएबल को ऑटोमेटिक वेरिएबल में आइडेंटिफाई करने के लिए यूज किया जाएगा, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे एक किया है कि एक मैंने वॉइड मेन लिया है जहाँ से प्रोग्रामिंग स्टार्ट होता है, ठीक है, और मैंने एक लोकल वेरिएबल असाइन किया है x इक्वल टू 10, और दूसरा उसी तरह से ऑटो वेरिएबल सॉरी ऑटो करके मैंने एक दूसरा लोकल वेरिएबल असाइन किया है y इक्वल टू 20। तो यहाँ चूंकि पे हमने ऑटो कीवर्ड यूज किया तो यही लोकल वेरिएबल हमारा क्या हो गया ऑटोमेटिक वेरिएबल हो गया, क्लियर। अब हम एक देखते हैं एक्सटर्नल वेरिएबल। एक्सटर्नल वेरिएबल क्या होता है, तो कह रहा है कि वी कैन शेयर अ वेरिएबल इन मल्टीपल सी सोर्स फाइल बाय यूजिंग एन एक्सटर्नल वेरिएबल। टू डिक्लेयर एन एक्सटर्नल वेरिएबल वी नीड यूज द एक्सटर्न कीवर्ड, ठीक है। आप इस एक्सटर्न कीवर्ड का यूज करके ही हम आप उस वेरिएबल को कॉल कर सकते हैं। अब इसका क्या फंडा है, तो ये चीज आपको अभी क्लियरली समझ में पता नहीं आएगा या नहीं आएगा, ठीक है, लेकिन आप समझने की कोशिश कीजिए कि हमने एक सी नाम एक फाइल बनाया, ठीक है, और उस फाइल में मैंने एक स्टूडेंट का रोल नंबर रखा है और दूसरा एक फाइल बनाया जिसमें स्टूडेंट के पेरेंट्स का नाम रखा है। अगर हम चाहते हैं कि एक हमारा जो पेरेंट्स वाला फाइल है उसमें स्टूडेंट का रोल नंबर भी कॉल हो जाए तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, वो एक अलग फाइल है, उस फाइल को हमको क्या करना पड़ेगा इस दूसरे फाइल में
इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो वही उसी तरह से जब हम कोई वेरिएबल असाइन करते हैं किसी भी सी प्रोग्राम के अंदर, तो हम उस वेरिएबल को किसी दूसरे सी प्रोग्राम में यूज कर सकते हैं बाय यूजिंग द एक्सटर्न कीवर्ड। ठीक है, उसके लिए हमको पहले क्या क्या करना होता है तो वो देखिए। हमने आपको अभी तक बताया कि हम लोग प्रोग्राम में इंक्लूड करते हैं स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर। ये जो हमारा एच होता है ये हेडर के लिए यूज होता है। ठीक है, ये जो हमारा stdio.h है इसका मतलब है कि स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट एक हेडर है जिसको हमको क्या करना है इस प्रोग्राम में इंक्लूड करना है। ठीक है, ये तो हमारा मैंडेटरी है, ये होना ही चाहिए। दूसरा हमारा है myfile.h। ये जो myfile.h है यही वो इंक्लूडेड फाइल है जिसके हेल्प से हम एक्सटर्नल सी प्रोग्राम वाले फाइल के अंदर डिफाइंड वेरिएबल को इस प्रोग्राम में यूज कर सकते हैं। क्लियर। अब जैसे हमने क्या किया है कि एक नॉर्मली सा एक प्रिंट वैल्यू कर दिया है और उसके अंदर प्रिंट के अंदर हमने क्या किया, ग्लोबल वेरिएबल जो भी होगा हम उसको कॉल करवा दिए हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो भी ग्लोबल वेरिएबल होगा दूसरे प्रोग्राम के अंदर उसको यहाँ पे क्या करेगा, प्रिंट कर देगा। ठीक है, तो एक्सटर्नल वेरिएबल का मतलब यही है कि जो भी एक्सटर्नली हमको मिलता है वही हमारा क्या होता है, एक्सटर्नल वेरिएबल होता है। ओके, सो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। ठीक है, इस ट्यूटोरियल में हम लोगों ने देखा क्या कि डिफरेंट टाइप्स के वेरिएबल। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये सीरीज सी प्रोग्रामिंग का अच्छा लगता है तो आप अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।